जी हाँ दोस्तों, सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या के 2 महीने बाद माता चरण कौर जी का जोरदार खुलासा हुआ है सिद्धू मूसेवाले जी को लेकर। ऐसे ऐसे राज खोले हैं मां चरण कौर जी ने हाल ही में। आपको बता दें, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपको रोना आएगा कि सिद्धू मूसेवाले जी के साथ ऐसी अनहोनी, ऐसी घटना क्यों हुई थी। पूरी डिटेल में हम आपको एक एक बात बताने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्या हुआ था सिद्धू मूसेवाले जी के साथ जो उनका दिल टूट गया था, जो वो रोने लगे थे, जो वो मायूस हो गए थे। लेकिन एक टाइम आया था जब वो फिर से खड़े उठे और अपने गानों को जो है उन्होंने पहचान दी और इतना हार्ड वर्क किया। पूरी डिटेल में हम एक एक बात बताने जा रहे हैं। 2 महीने बाद जो है सिद्धू मूसेवाले जी को लेकर जोरदार खुलासा सामने आया है। दरअसल दोस्तों, 2015 में, ध्यान से सुनिएगा, 2015 में जब सिद्धू मूसेवाले जी ने एक गाने के लिए पंजाबी उद्योग के एक प्रसिद्ध गीतकार से संपर्क किया, तो गीतकार ने चीजों को टालते रहा और बार बार वो कहता रहा कि हम जो है तुम्हारे से गाना नहीं गवाएंगे, हम तुम्हारे जो लिखे हुए गाने हैं उसको हम म्यूजिक नहीं देंगे। और बाद में उन्हें एक गीत देने से भी इनकार कर दिया था उस गीतकार ने। 2015 की बात है। इस घटना ने, आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाले जी को हद से ज्यादा जो है आहत किया, परेशान किया, काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। आपको बता दें, उन्होंने अपने गीत उसके बाद जो है खुद लिखने का फैसला किया। शुरू में वे लिखने में काफी ज्यादा कमजोर थे, नहीं लिख पाते थे गानों को, लेकिन धीरे धीरे वे इसमें अच्छे हो गए और ऐसे ऐसे लिरिक्स लिखने लगे जो पढ़ने वाला भी हैरान हो जाता था। जो भी गीतकार, संगीतकार होता था, उनके लिरिक्स को पढ़ता था तो कहता था, वाह क्या गाने लिखे हैं इस बंदे ने। आपको बता दें, उस वक्त तक सिद्धू मूसेवाले जी जो थे सिर्फ गाने लिखा करते थे। वहीं आपको बता दें, चन्नी बांका को अपना गॉडफादर मानते थे सिद्धू मूसेवाला जी। यह बांका ही थे जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले जी को पंजाबी संगीत उद्योग से परिचित कराया और उन्हें कनाडा में नाम कमाने में भी मदद की काफी। इसी वजह से आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाले जी कनाडा के अंदर भी लाइव कंसर्ट शुरू कर दिया था उन्होंने करना, और इसी वजह से फैन फॉलोइंग जो है उनकी कनाडा के अंदर, जी हाँ विदेश में भी उनकी जो है बढ़ गई। इतने हद तक फैंस हो गए कि उनकी हत्या के बाद सभी ने टैटू भी बनवाया अपने हाथ पर। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाले जी उस वक्त भी परेशान हो गए थे, डिप्रेस्ड हो गए थे, दुखी हो गए थे जब उनके रिलीज के लिए आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड किए जाने से पहले उनके लगभग 8 गाने लीक हो गए थे 2015 में दोस्तों। और जिस वजह से जो है सिद्धू मूसेवाले जी को परेशान किया जाता था काफ़ी ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, डिप्रेस्ड रहते थे, अपनी माता से जो है बहुत सारी बातें करते थे, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अंदर रखी हुई थी, परेशान रहते थे वो हमेशा इन चीज़ों से। वहीं 2018 में आपको बता दें, सिद्धू ने अपने नफरत करने वालों को निशाना बनाते हुए एक गाना जस्ट लिसन लॉन्च किया, जिसे जनता ने, फैंस ने खूब प्यार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जो मैं आपको बताऊंगी कि सिद्धू मूसेवाले जी के साथ आखिरकार हुआ तो हुआ क्या था, क्यों उनका दिल टूट गया था भरी जवानी में। जी आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला करण औजला के अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया और करण औजला ने कथित तौर पर रिलीज से पहले सिद्धू मूसेवाले जी के विभिन्न गाने लीक कर दिए। 2018 में आपको बता दें, करण औजला ने सनम भुल्लर के साथ, दीप जंदू और लफाफे के साथ अप एंड डाउन गाने जरिए, जिसमें उन्होंने सिद्धू मूसेवाले जी को जोरदार बदनाम किया। इस गाने के जरिए करण औजला के, आपको बता दें, इस गाने के जरिए सिद्धू मूसेवाले जी को बदनाम करना 2018 में जो है सिद्धू मूसेवाले जी को कतई नहीं भाया। उसके बाद सिद्धू मूसेवाले जी ने भी जो है इसके बदले में करण औजला को निशाना बनाते हुए एक गाना वार्निंग शॉट्स भी जारी किया। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। दोस्तों, इतना ही नहीं रह गया, सिद्धू मूसेवाले जी को जो है वहां भी दुखी किया गया, वहां भी उनको दुख पहुंचाया गया जब, आपको बता दें, प्रोफेसर धनेवर द्वारा अपनी मां के खिलाफ ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग SS नगर मोहाली के निर्देशक को शिकायत दर्ज
कराई गई थी, जिसमें आपको बता दें प्रोफेसर ने सिद्धू मूसेवाला द्वारा गाए गए भड़काऊ और अवैध गीतों का उल्लेख किया था इसके अंदर। बाद में आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला जी की माताजी चरण कौर ने पंडित राव धनेवर को एक माफी पत्र लिखा, जिसमें कहा गया था कि आगे से मेरा बेटा सिद्धू भड़काऊ गीत वाले गाने नहीं गाएगा। इस चीज ने भी दोस्तों सिद्धू मूसेवाले जी को जो है अंदर से झकझोर कर रख दिया था, अंदर से तोड़ कर रख दिया। काफी सारी तकलीफों को लेकर, दुखों को लेकर सिद्धू मूसेवाले जो थे गाने लिखते थे और वही उनके गानों के अंदर साफ साफ नजर आता था, एक एक शब्दों का मतलब होता था हमेशा। आपको बता दें मूसेवाले जी ने 2016 में गीतकार के रूप में अपना कैरियर लाइसेंस गाने के बोल लिखकर शुरू किया, जिसे पंजाबी गायक निंजा ने गाया था। गाना तुरंत ही हिट हो गया और होना भी था, क्योंकि एक एक बातें जो थी उस गाने के अंदर सच्ची थी। इसके बाद उन्होंने गायकों दीप झंडू, एली मंगत और करण औजला के साथ जो है काम करना शुरू किया। 2017 में सिद्धू मूसेवाले जी ने पंजाबी गीत जी वैगन के साथ गायन में अपनी पहली शुरुआत की। उसी वर्ष सिद्धू मूसेवाले जी ने सोहाई गीत को अपनी आवाज दी। दोनों गाने सुपर डुपर हिट हुए थे और उन्हें व्यापक लोकप्रियता भी मिली। उनके फैन फॉलोइंग में भी बढ़ोतरी हुई। इसके बाद सिद्धू मूसेवाले जी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने रेंज रोवर, दुनिया, डार्क लव, टोचन और तो और इट्स ऑल अबाउट यू 295, द लास्ट राइड सॉन्ग जो कि उनकी हत्या से 15 दिन पहले ही रिलीज हुआ था, ये सारे गाने जो हैं पंजाबी गाने सिद्धू मूसेवाले जी ने गाया और पंजाब का नाम और अपने गांव का नाम रोशन कर डाला। कौन जानता था मूसा गांव को, लेकिन उन्होंने जब अपने नाम के साथ मूसा लगाया, सिद्धू मूसेवाला शुभदीप सिंह सिद्धू ने अपने नाम के साथ जब मूसा लगा लिया, तो हर कोई मूसा गांव को पहचानने लगा, सल्यूट करने लगा। सिद्धू मूसेवाले जी के साथ उनके गांव को भी सल्यूट करने लगा। आपको बता दें सिद्धू मूसेवाले जी का जो बचपन था और जवानी दोनों ही जो था, आपको बता दें दुखों से भरा रहा। जहां बचपन में वो सेकंड हैंड साइकिल से आते जाते थे 18-18 किलोमीटर दूर ट्यूशन पढ़ने के लिए, और उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छी खासी पढ़ाई भी की, यहाँ तक कि उनका डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना था। माता पिता यही चाहते थे, लेकिन माता पिता के सपनों को तो उन्होंने पूरा किया ही कहीं ना कहीं, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को भी जिया, क्योंकि उनका जो था, उनकी रुचि जो थी गाने में थी, गाने लिखने में थी, गाना बनाने में था, और वही उन्होंने किया और इसके साथ ही अपने माता पिता को भी प्राउड फील कराया। मात्र 28 साल की उम्र में सिद्धू मूसेवाले जी ने वो नाम कमाया, वो रुतबा कमाया, वो शोहरत दौलत सब कमाया जो हर किसी बच्चे के बस की बात नहीं होती। 28 साल की उम्र होती ही क्या है। लेकिन आपको बताते 29 मई का वो काला दिन साबित हुआ जब सिद्धू मूसेवाले जी को ताबड़तोड़ 30 से 40 राउंड फायरिंग गोलियों से उनकी हत्या कर दी गई। 5 गोलियां उनकी सीधी जो है छाती में लगी और उनकी उसी वक्त मृत्यु हो गई।